आज हम बात करेंगे दो बड़े मुल्कों की, इंडिया और पाकिस्तान, और एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी की क्यूरियोसिटी जगाता है, वॉर। इंडिया और पाकिस्तान दोनों साउथ एशिया के पावरफुल और हिस्टोरिकली रिच मुल्क हैं। इंडिया की पॉपुलेशन तकरीबन 1.4 बिलियन है और पाकिस्तान के करीब 240 मिलियन लोग रहते हैं। दोनों के कल्चर, ट्रेडिशंस और हिस्ट्री अलग हैं, लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल और बॉर्डर टेंशंस की वजह से लोग सोचते हैं, अगर वॉर हो जाए तो क्या होगा। चलिए इस कहानी को समझते हैं एक सिविलियन के नजरिए से, जिसे आम लोगों के नुकसान और फायदे दिखाए जाएंगे। सबसे पहले, अगर वॉर हो भी जाए तो कुछ छोटे फायदे हो सकते हैं, मगर ये ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होते। पहला फायदा है नेशनल प्राइड और यूनिटी। लोग अपने मुल्क के लिए एकजुट हो जाते हैं और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील करते हैं। दूसरा, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट का चांस बढ़ता है, खासकर डिफेंस और लॉजिस्टिक्स में। सिविलियंस को शॉर्ट टर्म जॉब्स या कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। और हाँ, कुछ बॉर्डर या स्ट्रेटेजिक एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी अपग्रेड्स भी हो सकती हैं, जो लिमिटेड लेवल पर सिविलियंस के लिए थोड़ा फायदा ला सकती हैं। लेकिन याद रखें, ये सब फायदे टेम्पोररी और हाइपोथेटिकल हैं। असल जिंदगी में नुकसान ज्यादा होता है। अब आते हैं असल कहानी पर, नुकसान पर। सबसे बड़ा रिस्क है लाइफ और सेफ्टी का। बॉम्बिंग, मिसाइल अटैक्स और क्रॉस फायर में सिविलियंस की जान जा सकती है। रेफ्यूजीज और इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इकोनॉमिक डिजास्टर भी अनअवॉइडेबल है। प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ट्रेड रुक जाता है और लोगों की डेली लाइफ एक्सपेंसिव और मुश्किल हो जाती है। जॉब्स और बिजनेस लॉस होती हैं और आम लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। एजुकेशन और हेल्थ केयर भी मुतासिर होती हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस क्लोज हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं और मेडिकल फैसिलिटीज लिमिटेड हो जाती हैं। मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा भी एक बड़ा फैक्टर है। चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों स्ट्रेस और एंजाइटी फेस करते हैं और सोसाइटी में फियर बढ़ जाता है। प्रॉपर्टी और लाइवलीहुड का नुकसान सबसे ज्यादा होता है। होम्स, क्रॉप्स और बिजनेसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फार्मर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स की जिंदगी हमेशा के लिए अफेक्ट हो सकती है। और फाइनली, डेली लाइफ और फ्रीडम पर भी असर होता है। कर्फ्यूज, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, पावर कट्स और कम्युनिकेशन डिसरप्शन हर सिविलियन की रूटीन को डिस्टर्ब कर देते हैं। दोस्तों, समझ लीजिए, सिविलियन के लिए असल फायदा बहुत लिमिटेड है, लेकिन नुकसान परमानेंट और सीवियर होता है। अब सोचें, शॉर्ट टर्म में थोड़े फायदे हो भी सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान सबसे ज्यादा है, जान, प्रॉपर्टी, इकोनॉमी और मेंटल हेल्थ पर। इसीलिए असल सॉल्यूशन है पीस और डिप्लोमेसी। अगर दोनों मुल्क डायलॉग और कोऑपरेशन की तरफ बढ़ें तो फ्यूचर सिक्योर और स्टेबल हो सकता है। वॉर सिर्फ लॉस लाता है, लेकिन पीस ही सबसे बड़ा फायदा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी समझ आई और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। पीस और अंडरस्टैंडिंग ही हमेशा पावरफुल है।